नमस्कार। बहुत कम लोगों को यह स्मरण होगा कि 1987 से लेकर 1989 तक 1989 तक के कालखंड में अयोध्या आंदोलन को देश के हर गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जो एक बृहद अभियान चला था, उस अभियान का नाम था रामशिला पूजन। जी हां, इस अभियान की परिकल्पना अशोक सिंघल के मस्तिष्क की उपज थी और इस अभियान के तहत देश के 6 करोड़ लोगों ने रामशिलाओं का पूजन किया था। यानी अयोध्या आंदोलन से देश के 6 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे जुड़े थे। उनकी सहभागिता, उनकी स्वीकृति, उनका समर्थन इस आंदोलन के साथ खड़ा हुआ था। लगभग 3 लाख शिलाएं, ईंटें, राम नाम लिखी हुई पूजित शिलाएं अयोध्या लाई गई। और ये और भी आश्चर्यजनक सत्य है कि करीब 1.5 दर्जन के आसपास ऐसे देश थे, छोटे बड़े, जहां बसे भारतीयों ने, सनातनियों ने भी अपने यहां से पूजित शिलाएं भारत भेजी थी इस अभियान के लिए। तो एक तरह से ये वैश्विक पूजन, शिला पूजन कार्यक्रम हो गया। इतना बड़ा, इतना सघन अभियान देश भर में संघ परिवार ने चलाया था रामशिला पूजन का, कि जिसने इस आंदोलन को पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में तक पहुंचा दिया था। बाद में वो ईंटें कासेवकपुरम में रखी रहीं, फिर उनको मंदिर की प्रतिकृति जैसा स्वरूप दे दिया गया। कुछ ईंटें उसमें से, पूजित शिलाएं उसमें से रामचौतरा को जब बना उसका वो पक्का किया गया, समतलीकरण हुआ, उसमें लग गई। लेकिन आज मैं इस बात को इसलिए स्मरण कर रहा हूं कि आज संघ परिवार जो अक्षत वितरण का कार्यक्रम चला रहा है, राम जन्मभूमि पर बने रामलला के भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर को देखने आने के लिए, आमंत्रण के लिए, तो उस कार्यक्रम को देखकर मुझे रामशिला पूजन के कार्यक्रम का स्मरण हो गया। वो अयोध्या आंदोलन का एक तरह से आरंभत कहिए, राजनीतिक तौर पर, निर्णायक तौर पर। और ये इस रामलला के मंदिर के लोकार्पण के साथ इस पूरे अभियान का सुखद वो है समापन, लक्ष्य संधान है। तो संघ परिवार ने इस अक्षत वितरण कार्यक्रम के जरिए तब 6 करोड़ लोगों ने शिलाएं पूजी थी, और इस बार 10 से 12 करोड़ परिवारों तक जाने की योजना है। 10 से 12 करोड़ परिवार का मतलब हो जाता है 50 से 60 करोड़ लोग। इसको आप राम मंदिर का विस्तार कह के भाव का विस्तार कह सकते हैं। इसको आप संघ परिवार की शक्ति का विस्तार कह सकते हैं कि तब 6 करोड़, अब 50 करोड़, तब 6 करोड़ को संस्पर्श किया था, आप अब 50 करोड़ को संस्पर्श करने का अभियान है, संकल्प है। ये एक बड़ा अभियान है और कोई भी आंदोलन तब तक बड़ा नहीं हो सकता, तब तक सर्वस्पर्शी नहीं हो सकता, जब तक वो इस भारत जैसे विशाल देश में कई करोड़ लोगों को सीधे न छुए। उसी की कोशिश ये है। और ऐसे बृहद कार्यक्रमों को, एक और कार्यक्रम चला था इसी अयोध्या आंदोलन के दौरान। राष्ट्रपति को राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के पक्ष में संकल्प पत्र भेजने के लिए, हस्ताक्षर जुटाने के लिए।
उस कार्यक्रम में, उस अभियान में 10 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए गए। सोचिए, 6 करोड़ लोगों ने रामशिला का पूजन किया, 10 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को भेजे राम मंदिर के समर्थन में, और अब 50 करोड़ से 60 करोड़ के बीच के संख्या के लोगों को संस्पर्श करने का लक्ष्य रखा गया है राम मंदिर के दर्शन के लिए आमंत्रित करने के लिए। ये बताता है, इस संख्या मैंने इसलिए 2 बड़े अभियानों का जिक्र यहां पर किया पूर्व में, वो बताते हैं कि किसी अभियान को जब आप राष्ट्र का अभियान बनाना चाहते हैं तो उसकी व्याप्ति बड़ी होनी चाहिए, उसका दायरा बड़ा होना चाहिए, फलक बड़ा होना चाहिए। और वो फलक ऐसे बड़ा होता है जब आप कई करोड़ लोगों को छूते हैं। और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है अक्षत पूजन वाला, अक्षत वितरण वाला, ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, और भारत ही नहीं, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम। 50 करोड़ घरों तक अगर आप किसी एक चीज को लेकर पहुंचते हैं तो उसकी जो अनुभूंज है ना, वो बृहद होती है, व्यापक होती है, विशाल होती है। उसमें से कितने लोग अयोध्या तत्काल आ पाएंगे ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हाँ, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य दिव्य नव्य अलौकिक मंदिर बन गया, वो प्रसन्नता उतने परिवारों तक पहुंच जाएगी उन मुट्ठी भर पीले अक्षतों के जरिए। ये एक बड़ा प्रयोग है। और आपको याद होगा, जब रामशिला पूजन कार्यक्रम देश भर में संपन्न हुआ, उससे जो सामाजिक आलोड़न पैदा हुआ, समाज में जो आलोड़न हुआ, उसकी तासीर को जब भाजपा ने नापा, समझा, अनुभूत किया, तो जून 1989 में हिमाचल के पालमपुर क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तब जाके भाजपा ने ये निर्णय लिया कि पार्टी अयोध्या आंदोलन में पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ सहभागिता करेगी। ये रामशिला पूजन का ही प्रताप था, उस कार्यक्रम की सफलता का ही असर था। उस कार्यक्रम ने देश के जनमानस को जिस तरह से झकझोरा था, गांव-गांव रामशिलाओं की यात्रा जा रही थी, पूरा गांव उनकी आरती उतार रहा था, रोली चंदन लगा रहा था उन शिलाओं पर। जब इस सबको एक राजनीतिक दल ने महसूस किया तो उसको लगा कि नहीं, राम मंदिर राष्ट्र की कामना है, देश की कामना है, इसके साथ चलना चाहिए, इसके साथ जुड़ना चाहिए। तब भारतीय जनता पार्टी जून, मेरे ख्याल से 4 जून या ऐसा कोई तारीख थी, पालमपुर में जब बीजेपी ने फैसला किया अपनी कार्यकारिणी में और राजनीतिक प्रस्ताव में इस बात को बाकायदा लिखित तौर पर लिपिबद्ध किया था कि हम अयोध्या आंदोलन में पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ भागीदारी करें। यानी भाजपा ने जब ये समझ लिया कि देश चाहता है, देश निकलकर खड़ा हो गया है राम मंदिर के लिए, रामलला के लिए, तब भाजपा ने अपने को उसके साथ जोड़ा। इसलिए सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में ऐसे बड़े जन आंदोलन देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं और देश के राजनीतिक दलों की चिंतन प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। मैंने इसीलिए उदाहरण दिया, जब शिला पूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसके तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी अयोध्या आंदोलन के पक्ष में औपचारिक तौर पर खड़ी हो गई। पहले भी कार्यकर्ताओं के स्तर पर, नेताओं के स्तर पर सहभागिता थी, लेकिन औपचारिक तौर पर सहभागिता नहीं थी। ये शिला पूजन की सफलता के बाद औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इससे जुड़ी। वैसे ही अब अक्षत वितरण का ये जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि देश में इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि इसकी सफलता के बाद भी देश की राजनीति में कुछ मौलिक परिवर्तन आने की संभावना है। कुछ मूल स्वरूप भारत की राजनीति का इस कार्यक्रम के बाद बदल सकता है। इस बात को आप जरूर गौर से ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।